Good morning students. Today we will start our unit 2 kinematics and today we will start with our first chapter uniform motion और इस चैप्टर में हम some basic terms के बारे में पढ़ेंगे जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं like rest, motion, speed and its types, velocity and its types, accelerated motion and all. So let's start with the topic mechanics. सबसे पहले mechanics क्या होता है? The branch of physics which deals with the study of motion of material objects. मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं मैकेनिक्स. देयर आर डिफरेंट मैकेनिक इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस. फर्स्ट इज स्टैटिक्स. स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट. इट मीन इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. सेकेंड इज काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन. मतलब क्या है? जिसमें हम मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं जो मूव करते हैं, बट उनके जो मोशन का कारण है, रीज़न है, उसको हम कंसिडर नहीं करते. थर्ड इज़ डायनामिक्स. डायनामिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन. इसमें क्या है? हम फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट इज रेस्ट एंड मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो बॉडी क्या है? रेस्ट पे. मोशन. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम क्या बोलते हैं कि जो बॉडी है वो मोशन में है. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड इज वाइब्रेटरी मोशन. तो रेक्टिलिनियर नेम से ही पता चल रहा है लाइन में मूव करना. जब एक बॉडी एक लाइन में मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर. और ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल a moving bus on a road, a moving train on a track, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज सर्कुलर और रोटेटरी मोशन. नेम से ही पता चल रहा है सर्कुलर मतलब जब एक बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है. इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. कोई भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल्स. थर्ड इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. ऑसिलेटरी होता है जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करती है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटली. मतलब क्या है? वो कॉन्टीन्यूसली जो है एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड ही टू एंड फ्रो मूव कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम. नेक्स्ट इज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. अब पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है जब कोई बॉडी अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो उसके डिस्टेंस के कंपैरेटिवली जो बॉडी है वो क्या होगी? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कार कवर्स few kilometers, then a car is said to be a point mass object. मतलब जब कार जो है वो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स मूव कर रही है तो उसके डिस्टेंस के कंपैरेटिवली जो कार है वो क्या होगी? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. बट अगर कार मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट की पोजीशन में है, तो उस केस में कार जो है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन. 1 डायमेंशनल मोशन होता है. अभी हमें पता है कि 3 डायमेंशंस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो 1 डायमेंशन का मतलब है बॉडी जो है वो एक लाइन में ही मूव कर रही है, मतलब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है. इट मीन जो बॉडी है वो या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही है या अलॉन्ग वाई एक्सिस या फिर अलॉन्ग जेड एक्सिस. और वी कैन से रेक्टिलिनियर मोशन, तो उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन. बॉडी जो है वो एक ही लाइन में मूव कर रही है. तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हो द मूविंग ट्रेन ऑन अ ट्रैक. 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? जब 2 कोऑर्डिनेट्स वेरी करते हैं आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन. इसका मतलब है जो बॉडी है वो एक प्लेन में मूव कर रही है. तो उसकी कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लेन. एन इंसेक्ट क्रोलिंग ओवर द फ्लोर.
आप कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड इज़ थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन मतलब जब तीनों कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं, स्पेस में कहीं भी बॉडी मूव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग बर्ड एक्सेट्रा। उसके बाद हमने एक आर्टिकल करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्या है, हमने तीन इक्वेशंस ड्राइव करनी है। यू हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक इन क्लास 9th। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड रिलेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो उसमें क्या किया हमने, सबसे पहले along x-axis here is time, along y-axis here is velocity। मान लो कोई बॉडी है ए पोजीशन पे है, उसने यहाँ से चलना मूव किया, इट मीन हेयर द इनिशियल वेलोसिटी इज u। ए से मूव करके जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, बी बॉडी पे जो बॉडी बी पॉइंट पे बॉडी जो है वो पहुँच गई, इट मीन हेयर इज द फाइनल वेलोसिटी v। इफ़ दिस डिस्टेंस इज u देन इट विल बी u। ये पूरा डिस्टेंस कितना है v, तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा v। दिस इज t और ये भी कितना हो जाएगा t। अब फर्स्ट रिलेशन हमने ड्राइव करना है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो एक इसके इक्वल होता है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ से आएगी, इस स्लोप से। और स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी अपॉन ए सी। अगर हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पूरी वैल्यू हमें पता है, उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी। तो हम इसको लिखेंगे बी डी माइनस सी डी। तो बी डी माइनस सी डी मतलब बी माइनस यू अपॉन टी, टी को इस साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, u को इस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।